धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 14 सितंबर को यानी कि आज से ठीक 17 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की उस दलित लड़की के साथ हैवानियत यानी कि दरिंदगी हुई थी, लेकिन जब तक वो मर ना गई तब तक भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। किसी नेशनल मीडिया पे आपने कोई खबर देखी हो तो चैलेंज कर रहा है आपका चैनल धाकड़ खबर, निकाल के ज़रूर दिखाएगा। हम उसको संशोधित खबर के साथ दोबारा से आपके सामने रखेंगे और स्वीकार करेंगे कि हमने गलत बोला था। लेकिन कल जब वो मर गई तो उसके बाद भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार क्या कर रहे थे ये भी आपके सामने आना चाहिए। इस खबर में वही आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उन्होंने किन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और किस तरह की डिबेट की है, और अगर बात भी की है तो किस तरह की बात उन्होंने की है। बात शुरू करने से पहले मुझे लगता है रात की उस तस्वीर पर आपको नज़र डाल लेनी चाहिए जब रात को 3 बजे उस लड़की का अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया। आरोप है कि उसके परिवार के लोगों को पहले किसी घर में बंद कर दिया और फिर पुलिस ने खुद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले चिता सजा रहे हैं, पुलिस वाले अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मैं बागपत में जहां पैदा हुआ पला बड़ा, ब्राह्मणों की बस्ती है, पूरी टीचर कॉलोनी है, मैंने नहीं देखा कभी हिंदू परंपरा के अंदर रात को अंतिम संस्कार होता हो। मुसलमानों में ज़रूर रात को कब्रिस्तान में दफना देते हैं, लेकिन हिंदुओं में कभी अंतिम संस्कार नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु है, जो धर्म का ठेकेदार है, जो कहता है एक मठ को वो चला रहा है, योगी है। अब योगी होकर सत्ता का भोग ले रहे हैं तो फिर धर्म की रक्षा कहाँ हुई? उनके दौर में ये सब हो रहा है, लेकिन भोंपू मीडिया अभी भी पूरे मामले पर खामोश बना हुआ है। लेकिन उस माँ की चीख पुकार सुनिए, किस तरीके से वो अपने दर्द को बयान कर रही है, शायद आपके दिल तक पहुंच सके उसकी आवाज़। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। सुना आपने, वो माँ कह रही है कि मैं अपनी बेटी को हल्दी तो लगा लेती। यानी कि समझ रहे हैं, एक माँ जो होती है अपनी बेटी को पालती है, पोसती है, फिर शादी करके और उसके घर भेज देती है, यानी कि उसके ससुराल, उसके पति के घर भेज देती है, जहाँ से उसकी अर्थी निकलती है। ये एक परंपरा का सिस्टम है। लेकिन वो कह रही है कि मेरे घर से मेरी बेटी की डोली तो ना उठ सकी, अर्थी उठे तो कम से कम मैं अपनी हिंदू परंपरा के मुताबिक उसको हल्दी लगा दूँ। पर क्या वाकई में जो रात दिन तलवार चलाते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, उनमें से किसी का बयान आपको कोई सुनाई दे रहा है? खैर छोड़ दीजिए, वहाँ जो हो रहा है वो चल रहा है। मीडिया जो है वो अपने मज़े ले रहा है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज तक के साथ। आज तक का प्रोग्राम खबरदार शाम को आपने देखा होगा, श्वेता सिंह लेके आती हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिला एंकर खड़ी हुई हैं, एक पुरुष एंकर खड़ा हुआ है आज तक का, इंडिया टीवी का, और नरेंद्र मोदी दो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं भाई आज अंजना ओम कश्यप को, राहुल कमल को तो खूब गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गालियाँ श्वेता सिंह को पड़ेंगी, यानी कि ये इन दोनों से बड़ी भक्त हैं। तो वो इस मामले पर कैसे अपनी दिलेरी दिखा रही हैं और कैसे हिमायती बनने की कोशिश कर रही हैं इस मृतका की, कि कह रही हैं कि सुशांत ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश की हाथरस की दलित लड़की के साथ भी खड़े हैं इंसाफ के लिए। हम सुशांत के लिए भी लड़ते हैं, हम हाथरस की निर्भया को भी नहीं भूलते। हर पीड़ित की आवाज आज तक है। आज इंसाफ की लड़ाई हाथरस की बहादुर बेटी के लिए है। सुन लिया आपने। अब आपको दिखाता हूं ये कितने इंसाफ की बात कर रहे हैं। कल सुबह 5 बजे खबर आई कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर प्रदेश के हाथरस की लड़की की मौत हो गई। करीब 11 बजे तक किसी चैनल पे ये खबर ब्रेक नहीं हुई। मैंने कल जंगल राज बुलेटिन जब किया तो उस वक्त 11 बजे होंगे जब आपके सामने जंगल राज बुलेटिन रखा, सबसे टॉप की खबर उसको रखा, लेकिन हमने तब तक देखा किसी टीवी चैनल पे खबर नहीं थी। सुबह 5 बजे दिल्ली में मौत हो रही है। वो तो जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, कांग्रेस और बहुत सारे लोग, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में कूद गए और उन्होंने सफदरजंग में जाके हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस से गुत्थम गत्था होने लगे, तब जाके उन्होंने खबर को दिखाना शुरू किया। लेकिन क्या वाकई में वो उस खबर को लेके जो है
बहुत संजीदा थे ना जी, कोई संजीदा नहीं थे, क्योंकि मैं आपके सामने उनके आज तक का हाल रख रहा हूं। आज तक के कल दोनों प्रोग्राम, दंगल जिसे रोहित सरदाना करता है वो कहीं गायब होगा, इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम अंजना ओम कश्यप जिसे अंजना ओम कश्यप करती है, तो कल दोनों प्रोग्राम की कमान अंजना ओम कश्यप ने संभाल रखी थी। तो अंजना ओम कश्यप दंगल में बात कर रही हैं कि अब ड्रग्स मामले में 3 बड़े सुपरस्टारों का नाम आ गया। आप उसी की जबानी सुन लीजिए। बॉलीवुड में ड्रग्स वाली थाली में छेद ही छेद है, क्योंकि अब कुछ बड़े अभिनेता भी एनसीबी के संदेह के घेरे में आ गए हैं। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 3 अभिनेता, जी हां 3 अभिनेता ऐसे हैं जिनके फोन सर्वेलेंस पर रखे गए हैं, जिन्हें जल्द पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों से जब एनसीबी ने पूछताछ की तो यह सवाल उठा था कि क्या बॉलीवुड में सिर्फ अभिनेत्रियां ही ड्रग्स के कटघरे में है, लेकिन लग रहा है कि एनसीबी एक एक कदम आगे बढ़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। सुन लिया आपने। अब दंगल का हाल रख देता हूं। चलिए, दंगल में तो हो सकता था कि हाथरस की बेटी के मुद्दे पर डिबेट किया जा सकता, ना जी, वहां बात की जा रही है सुशांत की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जहर नहीं मिला है सुशांत के जिस्म के अंदर। सुन लीजिए। एम्स की रिपोर्ट आई, अब सच बताओ सीबीआई। जी हां, एम्स ने रिपोर्ट दे दी है। जहर की बात को खारिज किया गया है, लेकिन मर्डर एंगल को खारिज नहीं किया गया है। साथ ही एम्स की रिपोर्ट में ही कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट भी नहीं मिली है। एम्स की रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर सुशांत केस का पूरा सच सामने कब आएगा। 2 डिबेट होते हैं, दोनों डिबेट किन मुद्दों पे कर रही है? क्या हाथरस की बेटी के मुद्दे पे कर रही है? नहीं कर रही है। और वहां श्वेता सिंह रात को खबरदार में कह रही है कि आज तक जो है वो इंसाफ के लिए खड़ा है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, ये जो भोंपू मीडिया वाले जा रहे हैं ना, कभी उसके बाप का बयान दिखा रहे हैं लड़की के, कभी माँ का बयान दिखा रहे हैं, कभी उसके भाई का बयान दिखा रहे हैं। जान से किस लिए दिखा रहे हैं? इतने सारे बयान ले आएंगे उनके मुंह में शब्द डाल डाल के, क्योंकि एससी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्हें बोलना तो आता नहीं है, नहीं इतना शऊर है, ना इतनी तमीज़ है, ना इतने राजनीतिक तौर पर इतनी समझ रखते हैं। इनके मुंह में शब्द डाल डाल के हाँ ऐसे हुआ था, हाँ ऐसे हुआ था कहलवा देंगे, और बाद में वही बयान इनकी जान के लिए आफत बन जाएंगे और सरकार और पूरा सिस्टम इन्हीं को विवादित साबित कर देगा। जैसे उस लड़की के मामले में कह रहे हैं कि साहब पहले तो कह रही थी छेड़छाड़ हुई 19 तारीख को, 22 तारीख को कहने लगी मेरे साथ तो गैंगरेप हुआ 4 लोगों ने। अब आगे चलते हैं, आपके सामने जी न्यूज़ का हाल रखते हैं। यहाँ पे सुधीर चौधरी, अंदाज सुनिए उनका, वो यही बात बता रहे हैं कि बार बार बयान बदल रही थी पीड़िता। हाथरस जिले की पुलिस ने यह बताया है कि पीड़ित के भाई की ओर से 14 सितंबर को मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि 19 सितंबर को लड़की ने छेड़खानी की बात बताई थी कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। फिर 22 सितंबर को अलीगढ़ के अस्पताल में गैंगरेप की बात इस लड़की ने अपने बयान में दर्ज कराई, यानी गैंगरेप की बात बाद में बताई। पुलिस का यह भी कहना है कि वो अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, और पुलिस का यह भी कहना है कि इस लड़की ने 3 बार अपने बयानों को बदला है, मतलब इनको पूरी स्टोरी के अंदर यही मिला। बच्ची के परिवार का बाप का बयान दिखा के ज़रा सा, फिर जो है निर्भया की माँ का बयान दिखा रहे हैं पूरी स्टोरी में। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हालांकि कुछ चीज़ें निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों की सोच आपके सामने आ सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को, लेकिन यहाँ तो यही था। इससे आगे देखिए, शाम को जब इनका प्राइम टाइम शो हुआ ताल ठोक के, उसमें किस तरीके का नंगा नाच दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हैदराबाद एनकाउंटर की तर्ज पर एनकाउंटर कर देना चाहिए, गाड़ी पलट कर एनकाउंटर कर देना चाहिए। नौटंकी की जा रही है, उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की जा रही। सवाल नहीं उठाए जा रहे कि आखिर उसको 14 दिन तक उत्तर प्रदेश में रखकर इलाज क्यों कराया गया और पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, अभी तक एनएसए क्यों नहीं लगा, अभी तक किसी का मकान क्यों नहीं ढाया गया, अभी तक उन बलात्कारियों के, हत्यारोपियों के फोटो पोस्टर सड़क किनारे क्यों नहीं लगाए गए। लेकिन आप सुन लीजिए एंकर कैसा मजा लेके बता रहा। यह हैदराबाद मॉडल निकलकर सामने आया था। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद मॉडल न्याय के लिए, याद है ना हैदराबाद मॉडल, जब बलात्कारियों का एनकाउंटर करने पर पुलिस वालों पर फूल बरसाए गए थे, जश्न मनाया गया था, बलात्कारियों के एनकाउंटर पर जश्न मनाया गया था, याद है हैदराबाद मॉडल। दूसरी तरफ हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जानते हैं ना गाड़ी पलट रही है आजकल बहुत ज्यादा, गाड़ी पलटेंगे तभी सुधरेंगे, गाड़ी पलटने से ही सुधरेंगे दरिंदे।
सुन लिया आपने। अब इसी चैनल का दूसरा एक हाल आपके सामने रख देता हूं, जो इसकी महिला एंकर कर रही है। वो इसलिए रख रहा हूं कि ताकि आपको पता चले कि ये किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सुन लीजिए महिला एंकर की जबानी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसलों पर लगातार सवाल उठाती आई है, एक ऐसी संस्था जो आतंकी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताती है, एक ऐसी संस्था जो निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा का विरोध करती है। जी हां, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया भारत सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इसने अपना कामकाज हिंदुस्तान में रोक दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए साफ कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष की आदत बन गया है। विपक्ष ना जवान के साथ है, ना किसान के, और ना ही युवाओं के साथ है। और हमने भी ये लगातार देखा है कि विपक्ष के बयानों का इस्तेमाल कई बार दुश्मन देशों ने भारत के खिलाफ किया है, और कभी भारत को बदनाम करने का काम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। दोनों डिबेट देख ली आपने। क्या किसी डिबेट में जो है ढंग से बात की जा रही है, मुद्दे पर बात की जा रही है? ना जी ना, की ना जा रही। आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया में, जो पहले IBN 7 हुआ करता था। मुकेश अंबानी ने खरीद लिया, पैसे की तो कमी है ना, यही तो हुआ। जिन्हें खरीदना था वो खरीद लिया, जो नहीं बिके उन्हें तोड़ दिया गया, उन पर तालाबंदी करा दी गई। बहुत सारे हज़ारों अखबार बंद हुए इनके दौर में, लेकिन कौन खबर दिखाएगा, कौन इस मुद्दे पर बात करेगा? तो वो जो है किसानों के आंदोलन को, जो उनका एंकर है वो यूं करके ऐसे ऐसे करके देखा होगा ना आपने, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, करण जौहर का नाम आ गया। अरे भैया, शीशे से बाहर निकल आएगा, भीतर ही रह लेना। जितने पैसे मिले उतनी नोटंकी दिखा, ज़्यादा झूम झूम के क्यों दिखा रहा है? लेकिन सबको बड़ा भोंपू साबित करना, देखो साहब हम बड़े भोंपू हैं आपके। तो वो कह रहा है कि किसानों का आंदोलन जो है वो खालिस्तान के आतंकवादियों का आंदोलन बन गया है। शर्म नहीं आ रही है उसको, लेकिन आप उसका अंदाज देखिए। आज उन लोगों की बख्या उधेड़ने का दिन है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ आतंकी गुरु पवंत सिंह पन्नू इस आंदोलन में खालिस्तान की साजिश तैयार कर रहा है। यह देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और इस साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा आज मैं आर पार में करने वाला हूं। यहां भी साफ हो गया कि इसने भी हाथरस की बेटी पर कोई बात नहीं की। ये वो मीडिया है जो अपने आप को नेशनल मीडिया बताता है। उस बच्ची की मौत दिल्ली में हुई है और ये मीडिया अपने आप को कहता है कि वो दिल्ली में बैठा हुआ है। कल्पना करिएगा कि कल तक मुसलमानों की मौत पर ये लोग ऐसे ड्रामा करते थे, आज दलितों की मौत पर ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। कल और भी लोग मरेंगे तो उनके मामले में भी ये ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जब आप दलाल चाटुकार पैदा करेंगे तो दलाल चाटुकार सिर्फ अपने आका की जी हुजूरी करेगा, आका से जो सिग्नल मिलेगा वो काम करेगा। कोशिश थी कि तमाम चैनल का हाल आपके सामने रखूँ तो रखा, अच्छा बुरा जो भी लगाओ कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।